भगवान शंकर की प्रिय मां सावन में की गई पूजा का फल 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो यदि आप भी सावन के इस पवित्र माह में भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूजा के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा जरूर बुक करवाएं। ओम नमः शिवाय। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अगस्त माह का तुला राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये माह है सावन का। और जुलाई माह में भी हमसे कई लोगों ने जुड़कर भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पूजा के माध्यम से प्राप्त किया और इस अगस्त माह में भी आप और मैं हम सभी मिलकर भोलेनाथ का स्मरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए पूजा से जुड़कर सावन की पूजा का लाभ प्राप्त कीजिए। आज ही अपने स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 7 अगस्त को पहला सावन सोमवार आ रहा है। वहीं 12 अगस्त को कमला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 14 अगस्त को छठा सावन सोमवार मनाया जाएगा और 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस हर देशवासी मनाएगा। 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त हो रहा है। 17 अगस्त को श्रावण मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। 21 अगस्त को 7वां सावन सोमवार मनाया जाएगा और 21 अगस्त को ही नाग पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 28 अगस्त को 8वां सावन सोमवार मनाया जाएगा और 30 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, जो कि बहुत ही विशेष है सभी भाई बहनों के लिए, क्योंकि इस दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व। तो ये है कुछ व्रत और त्यौहार जो कि अगस्त माह को बना रहे विशेष। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति इस माह में किस प्रकार से विशेष रहेगी। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान हैं और 17 अगस्त को वे अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 18 अगस्त को वे अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 7 अगस्त को पश्चिमगामी होते हुए अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि ये शुक्र और पश्चिमगामी हो रहे हैं। जब भी कोई ग्रह पश्चिमगामी होता है तो उसकी चाल थोड़ी सी वक्री हो जाती है, उसके रिजल्ट भी हमें वक्री देखने को मिलते हैं, परंतु शुक्र चूंकि एक सौम्य ग्रह है इसलिए वक्री अवस्था में भी वो अच्छे रिजल्ट ही आपको देगा। अब तक शुक्र आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान थे और 7 अगस्त को शुक्र आ जाएंगे आपके कर्म भाव में। देखिए, लग्नेश का कर्म भाव में जाकर बैठना बहुत अच्छा, चंद्रमा के घर में बैठना बहुत अच्छा और काम काज में आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही सौम्य और सकारात्मक बदलाव आपको इस माह देखने को मिलेंगे। बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपकी लाइफ में भी सब कुछ पॉजिटिव होगा। इस समय आपके देखने का नज़रिया ही बहुत पॉजिटिव और चेंज हो जाएगा। आप हर चीज़ को आनंद पूर्वक लेने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कठिन परिस्थिति हो चाहे अच्छा टाइम हो, उन सब को आप स्पोर्टिंग ले लेंगे और उस वजह से ये माह आपके लिए आनंददायक बन जाएगा। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। आपके नेम और फेम में वृद्धि होगी। खासकर जो कला के क्षेत्र में अग्रणी हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और कला में प्रसिद्धि हासिल करने का रहेगा। वहीं ये समय आपके जो शुक्र से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा।
चाहे वो कार्य बुटीक से रिलेटेड हो, कपड़ों का हो, इंटीरियर डेकोरेशन का हो, या फिर सुगंधित पदार्थों का हो, या ट्रैवल बिजनेस हो, या रेस्टोरेंट या फूड का कोई काम हो, या होटल बिजनेस हो, इन सभी से रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो हुई आपके लग्नेश यानी राशि स्वामी की बात। अब चूंकि शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं, तो अष्टम भाव के रिजल्ट भी देख लेते हैं। अष्टम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे। शुक्र का अपने से तृतीय जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके बल और पराक्रम में वृद्धि करेगा। इस समय आपको किसी और पर अपने काम नहीं डालने हैं। आप जो काम खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे, उन कार्यों में आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। ये समय आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाता हुआ दिखाई देगा। आपके काम बनते चले जाएंगे। इस समय आपके जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी और आपका विज़न बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। तो शुक्र के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके धन भाव पर। धन भाव के स्वामी हैं मंगल। यहाँ पर मंगल आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, परंतु सप्तम भाव में गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है, उसकी बात मैं आपको बाद में करूंगी। सबसे पहले धन भाव को लेते हैं। धन भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आधे माह तक आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं, यानी अपने से बैठेंगे दशम। उसके बाद मंगल चले जाएंगे आपके 12th हाउस में, खर्च भाव में, यानी अपने से बैठेंगे द्वादश। धनेश का अपने से दसम और अपने से एकादश, दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि लाभ भाव में हर ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है और खर्च में मंगल चूंकि क्रूर ग्रह है तो वो अच्छे रिजल्ट ही देगा, खर्च भाव को भी ठीक करेगा और धन भाव के हिसाब से भी आपको बेहतर रिजल्ट मंगल के मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके अधिकारी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिसको आप बखूबी निभाकर उनका दिल जीत लेंगे। इससे आपके आने वाले समय में प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनते हुए दिखाई देंगे। कोई पद, मान, सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके घर के बड़ों की सहायता से, बुजुर्गों की सहायता से होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और घर में भी एक अच्छी बॉन्डिंग आपकी रहेगी। आपकी बात को हर व्यक्ति मानेगा और समझेगा। इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो धनेश के हिसाब से रोजमर्रा के लाभ में भी मंगल वृद्धि करेंगे। तो ये तो हुए धनेश के रिजल्ट। अब सप्तम भाव का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठा है। सप्तमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना 18 अगस्त तक मंगल के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे दिलवाएगा। हालांकि गुरु राहु का चांडाल योग आपके व्यापार के घर में बना हुआ है और दाम्पत्य जीवन में बना हुआ है, इसीलिए आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बनाकर चलनी होगी। संतान को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। इन विवादों को थोड़ा सा साइड कर दें, बातचीत के द्वारा अपने मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें। अपने बच्चों को भी आपको इस समय समझना होगा। इस समय व्यापार में आप जो भी योजनाएं, स्ट्रैटेजी या प्लानिंग बनाएं, उसमें आप बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग सही नहीं हुई, आपका मैनेजमेंट सही नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां बनेगी। अब मंगल 18 अगस्त के बाद आपके द्वादश भाव में जाएंगे। सप्तमेश अपने से षष्टम जाकर बैठेंगे। उस समय आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग सप्तम भाव में और सप्तमेश का अपने से षष्टम जाकर बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। सप्तम भाव के हिसाब से आपको रिजल्ट बहुत अच्छे और बेहतरीन नहीं मिलेंगे। सोच समझकर, कैलकुलेटिव होकर आपको चलना होगा। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी ज़्यादा साथ और सहयोग नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान भी आपको रखना होगा। आपको सोच समझकर उनके साथ डिस्कस करके आगे बढ़ना होगा। अगर एक साथ मिलके काम नहीं किया या उनसे गुप्त रख कर कोई काम आपने किया, तो पार्टनरशिप भी खतरे में पड़ सकती है। तो मंगल के रिजल्ट आपको सप्तमेश के हिसाब से मिले जुले मिलेंगे, परंतु धनेश के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय स्थान यानी पराक्रम भाव पर।
पराक्रम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं। और गुरु राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। हालांकि पराक्रमेश अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। यहाँ पर पराक्रमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना तो अच्छा, पर गुरु कहीं ना कहीं दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं रोग भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है, वो भी अच्छा, पर फिर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चांडाल योग और शनि की दृष्टि की वजह से गुरु बहुत प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। अभी जो रिजल्ट गुरु के मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको संभल कर रहना है। सोच समझ कर निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। अपने छोटे भाई बहनों से ट्यूनिंग बनाकर चलें। वाद विवाद की स्थितियाँ चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, कहीं पर भी झगड़ा हो रहा हो, उस पछड़े में आपको पड़ना ही नहीं है। आप उससे थोड़ा सा साइड रहें। आप भी कोशिश करें कि एक तालमेल सामंजस्य बनाकर चलें, क्योंकि अगर झगड़े हुए तो बात बिगड़ सकती है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। इसके लिए आपको शब्दों का चयन सोच समझकर करना होगा। किसी भी बड़ी कंट्रोवर्सी से बचें, वरना आपकी ही पार्टी के लोग आपके विरोधी हो जाएंगे। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति भी सतर्क रहें। इस समय सर्दी, जुकाम और पेट से संबंधित समस्याएं अधिक हो सकती है। साथ ही वजन भी बढ़ सकता है। इसीलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके सुखेश और पंचमेश पर, यानी सुख स्थान और पंचम भाव की बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों के स्वामी हैं शनि और पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि के रिजल्ट आपको भी बेस्ट मिल रहे हैं वैसे भी, क्योंकि शनि मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं। सुखेश अपने से एक घर आगे, पंचमेश अपने ही घर में। तो ये परिस्थितियाँ शनि के लिए बहुत अच्छी रिजल्ट देने वाली है। यानी जो स्टूडेंट जुडिशरी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुख आपके बढ़ेंगे। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में भी आपको अच्छी सफलता के योग बनेंगे। तो शनि आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट अब तक देता आ रहा है और अभी भी आगे भी देता रहेगा। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। देखिए, भाग्य स्थान की अगर मैं बात करूं, यानी नवम भाव की अगर मैं बात करूं, तो नवम भाव के स्वामी है बुध, जो कि अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। भाग्येश का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। वैसे भी लाभ भाव में हर ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है। फिर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी 17 अगस्त के बाद बन जाएगा, क्योंकि सूर्य हो जाएंगे स्वग्रही। तो 17 अगस्त के बाद का टाइम पीरियड तो और भी अच्छा आपके लिए रहेगा। कोई भी रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको उस समय लाभ दिलवाएगा। इस समय आपके अधूरे काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कोई अटका हुआ पैसा आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। नवीन कार्यों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उससे पहले आप एक काम करें, एक योजनाबद्ध तरीके से एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग अपने काम की बना लें, ताकि उसके बाद के समय में आप उस काम को इम्प्लीमेंट कर सकें और उसका अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकें। तो ये समय आपके लिए बुध के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देने वाला है। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में भी अपना मन अधिक लगाएंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हो सकता है। अब ये तो हुए बुध के भाग्येश के हिसाब से रिजल्ट। अब बुध चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, तो खर्च भाव के स्वामी के रिजल्ट के तौर पर बुध अपने से 12वें बैठे हैं। यहाँ पर खर्चों की स्थितियों में आपको सावधान होकर चलना है। कितना भी बड़ा खर्च आए, कोशिश करें कि उधार न लें, नहीं किसी को उधार दें। इस समय उधार लेने और देने दोनों से बचें। इस समय आपको निवेश करते समय भी सावधानी रखनी होगी। इस समय रिस्की कामों में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस निवेश में भी सोच समझकर आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा बड़ी धनराशि आपको ऐसे रिस्की कामों में नहीं डाल देनी है। यानी शेयर्स में हुआ, ट्रेडिंग में हुआ, क्रिप्टो में हुआ, इन स्टॉक में हुआ, इन सब के अंदर आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। बस सोच समझकर निवेश कीजिएगा और सोच समझकर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाते हुए आगे बढ़िएगा। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगी। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। काम में उतार चढ़ाव रहेगा, परंतु आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय बहुत ही तगड़ा रहेगा। बस काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। अपने दिमाग के अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं लेकर आना है। पहले अपने कर्तव्य को निभाएं, अपने ड्यूटीज़ को पूरा करें, उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ का नंबर लगाएं, यानी आप अपनी हॉबीज़ को पूरा करें।
क्योंकि अगर आपने महत्व केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को दिया, अपनी हॉबीज़ को दिया, तो आपके कामों में आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। तो इस मामले में आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। पिता से आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होगी, आप इमोशनली उनसे एक अच्छे बॉन्ड से बनते हुए दिखाई देंगे और वो भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 17 अगस्त तक अपने से 12वें बैठ रहे हैं। लाभेश का अपने से 12वां जाकर बैठना लाभ की स्थितियों को फ्लक्चुएट कर सकता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर निवेश में चलना है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी ये समय सोच समझकर डील करने का है। 17 अगस्त के बाद का समय आपके लिए शानदार रहने वाला है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, समाज में एक अलग अपना स्थान आप बना लेंगे। इस समय वीआईपीज आपके मित्र बनते हुए दिखाई देंगे, आपके काम द्रुत गति से होते हुए दिखाई देंगे। तो उससे पहले की गई जो भी मेहनत है उसका यथेष्ट फल आपको 17 अगस्त के बाद जरूर मिलेगा, क्योंकि सूर्य हो जाएंगे स्वग्रही और स्वग्रही होकर आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी मनवांछित परिणामों से भरा ये समय रहेगा, क्योंकि सूर्य हो जाएंगे स्वग्रही। तो जब स्वग्रही होंगे तो वो और भी ज़्यादा आपको पावरफुल दिखाई देंगे और आपकी मेहनत को साकार करने में उनकी मदद मिलेगी। तो ये है तुला राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। इनको आप लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। 1 से 3, 8 से 12, 15, 17 और 18 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 4, 5, 7, 13, 14, 16, 19 से 31 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें। शुभ रंग पर आते हैं तो इस माह आपको येलो, ऑरेंज और रेड इन 3 कलर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, या फिर इनके रुमाल अपने साथ हमेशा रखें, क्योंकि इन रंगों से आपका लक आपको और अधिक सपोर्ट करेगा। अब आते हैं उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो कमला एकादशी इस माह आ रही है। इस दिन आपको भगवान श्री कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाना है। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों में बांट दें और प्रसाद खुद भी ग्रहण करें। सावन के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव पर सुबह सुबह जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करने चाहिए। सावन के महीने में इस उपाय से जल्द ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से काल सर्प दोष के साथ साथ पितृ दोष से भी मुक्ति मिलेगी। सावन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के उदय होने के बाद साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाएं और माँ लक्ष्मी को इसका भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद के रूप में आप सभी में बांट लें और खुद भी ग्रहण करें। तो ये कुछ उपाय जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं और भी अधिक सफलतादायक, उन्नतिदायक। पर ये उपाय मैंने आपको मासिक राशिफल के हिसाब से, इस माह के हिसाब से बताया। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं, यानी लकी स्टोन क्या है, लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है, किस दिशा में आपको व्यापार करनी चाहिए, यात्रा किस दिशा में करें, आपको पता है कि आपके इष्ट देव कौन है, व्यापार कौन सा करें, या फिर नौकरी के योग है आपके जीवन में, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर और कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, तो आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मैं दे सकती हूँ। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।